Hello friends, welcome to my channel. If you do not have subscribed to my channel, so please do subscribe. Let's begin the video. So in this video, we are going to talk about what should choose in Hindi or English in RRB PO. So अगर आपको डिसाइड करना है कि मुझे हिंदी चूज़ करना चाहिए या इंग्लिश चूज़ करना चाहिए, क्योंकि जब मेरा एग्ज़ाम था तो मेरे को भी ये प्रॉब्लम हो रही थी कि मैं हिंदी लूँ या इंग्लिश लूँ. सो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपकी ये प्रॉब्लम मैं इस वीडियो में दूर करूँ और हम इस वीडियो में हिंदी की स्ट्रैटेजी के बारे में भी बात करेंगे. सबसे पहले आपको ये देखना है कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं. मेरा कहने का मतलब है कि आपको कौन सी लैंग्वेज पढ़ के जल्दी समझ में आती है. अगर आपको हिंदी पढ़ के समझ में जल्दी आती है तो आप हिंदी को चूज़ कीजिए, लेकिन अगर आपको इंग्लिश पढ़ के समझ में आ जाती है तो आप इंग्लिश चूज़ कीजिए, बिकॉज हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही इंग्लिश ज़्यादा स्कोरिंग है. इस टाइम पे जो हिंदी भी हमारे एग्ज़ाम्स में आ रही है वो थोड़ा टफ़र साइड पे आ रही है. ऐसा नहीं है कि आप तुरंत ही क्वेश्चंस को पढ़ के उसके आंसर को इजीली टिक कर देंगे, क्योंकि जो कॉम्प्रिहेंशंस होते हैं, क्लोज टेस्ट होते हैं, सेंटेंस रीअरेंजमेंट होते हैं, जो क्या हमारे इंग्लिश में भी आते हैं, सेम हिंदी में भी आते हैं, तो उनकी लैंग्वेज थोड़ी टफ रहती है, वो स्टोरी बेस्ड नहीं होते हैं. सो दैट इज़ वाई आई एम सेइंग कि आप पहले डिसाइड कर लें कि आप किस लैंग्वेज में कंफर्टेबल हैं. और आप ये डिसाइड कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप कर सकते हैं. आपके पास मॉक टेस्ट तो हो गई, और हर वेबसाइट पे एक फ्री मॉक टेस्ट भी अवेलेबल होता है, तो आप वहाँ से सबसे पहले एक हिंदी का मॉक टेस्ट दे दीजिए. वहाँ से देखिए कि आपके हिंदी में कितने मार्क्स आ रहे हैं विदाउट एनी प्रिपरेशन. अगर आपके मार्क्स 15 के आसपास आते हैं, इट मीन्स 15, 16 या 13, 14 आते हैं, तो आप हिंदी को प्रेफर कर सकते हैं. बट मेरी एडवाइस यही रहेगी कि अगर आप इंग्लिश के लिए जाते हैं तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि इंग्लिश हमारे सारे एग्ज़ाम्स में आती है और हिंदी केवल RRB PO और क्लर्क में आती है. तो अगर आप इंग्लिश लेंगे तो आपके सारी एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन साथ में ही हो जाएगी. लेकिन आप अगर RRB PO और क्लर्क को ही टारगेट कर रहे हैं, सो आप हिंदी को चूज़ कर सकते हैं. अब आई थिंक आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो गई होगी कि हमें हिंदी लेनी चाहिए या इंग्लिश. अगर आपके मार्क्स मॉक में विदाउट प्रिपरेशन 15 के आसपास आ रहे हैं, सो यू कैन गो फॉर हिंदी. अदरवाइज यू शुड प्रेफर इंग्लिश, बिकॉज इंग्लिश इज़ मोर स्कोरिंग दैन हिंदी. लेट्स टॉक अबाउट स्ट्रेटेजी, व्हाट शुड बी रीड और नॉट. तो हिंदी अगर आप ले रहे हैं तो आपको एडिटोरियल्स तो पढ़ने ही है. जैसे कि हम इंग्लिश में भी एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, तो आपको हिंदी में भी एडिटोरियल्स तो पढ़ने ही है. एडिटोरियल्स के लिए आप कोई भी एक अच्छा न्यूज़पेपर नेशनल लेवल का ले सकते हैं, लाइक दैनिक जागरण. उसकी लैंग्वेज अच्छी होती है, और अगर आप वो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो आप डेली जो अपडेट्स होती हैं उससे भी अपडेटेड रहेंगे, न्यूज़ से भी. और एडिटोरियल्स पढ़ना है. एडिटोरियल्स कैसे पढ़ना है, बट आपको कैसे पता चलेगा कि मुझे एडिटोरियल से फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा. तो इसके लिए आप जब स्टार्टिंग में एडिटोरियल पढ़ेंगे तो आपको मतलब थोड़ा, क्योंकि हमारा जो एडिटोरियल्स की लैंग्वेज होती है वो थोड़ी टफ होती है, तो मैं पढ़ के ईजिली समझ में नहीं आते हैं. तो आपको अभी से पढ़ना है, क्योंकि अगस्त में हमारा एग्ज़ाम होगा, तो हमारे पास काफ़ी टाइम है. अगर हम अभी से आप लोग प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं, तो इसके लिए आपको क्या करना है, जब आप एडिटोरियल पढ़ रहे हैं तो आपको ये देखना है कि मुझे वो पैराग्राफ पढ़ के समझ में आ रहा है या नहीं. मतलब आपको उसको एक फ़्लो में पढ़ते जाना है, उस पूरे पैराग्राफ को. जैसे भी आपकी स्पीड है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल इतना भी जल्दी पढ़ लिया कि कुछ समझ में ही नहीं आया. आपको एक फ़्लो में अपना पूरा पैराग्राफ पढ़ना है, बार किसी लाइन को रिपीट नहीं करना है. एक फ़्लो में जब आप पूरा पैराग्राफ पढ़ लेंगे, फिर आपको देखना है कि मुझे कुछ समझ में आया या नहीं. उस पूरे पैराग्राफ की समरी निकालने की कोशिश कीजिए. इफ़ यू आर एबल टू फाइंड आउट द समरी ऑफ दैट पैराग्राफ, सो देन यू कैन अंडरस्टैंड दिस कि आपकी रीडिंग स्किल्स इंप्रूव हो रहे हैं. यू कैन अडेप्ट सेम टेक्निक फॉर इंग्लिश ऑल्सो. तो एडिटोरियल्स पढ़ना है. दूसरा, ये तो बात होगी आपकी रीडिंग स्पीड की, बट हम क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, वो कहाँ से हमें पता चलेगा. तो उसके लिए आप लर्निंग कैप्सूल, एक यूट्यूब चैनल है लर्निंग कैप्सूल, जिस पर हर्षल सर की हिंदी की फुल प्लेलिस्ट बनी हुई है, और दैट इज़ एब्सोल्युटली फ्री, सो यू कैन फॉलो दैट ऑल्सो. अगर आप उसको फॉलो करेंगे तो इससे आपको बहुत फ़ायदा होगा. उस पर हर टाइप के क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे. प्रीवियस ईयर पेपर भी उन्होंने सॉल्व करा रखे हैं उसमें, तो उससे आपको काफ़ी फ़ायदा हो जाएगा. आपको उसको पढ़ने से क्वेश्चन का लेवल भी समझ में आएगा, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन एकदम लेवल के कराए हुए हैं. और थर्ड क्या कर सकते हैं आप, मॉक टेस्ट. मॉक टेस्ट तो हमारी प्रेफरेंस पे रहते ही हैं. ऑल्दो मॉक टेस्ट में हमें हिंदी के प्रॉपर लेवल के क्वेश्चंस नहीं मिल पाते हैं, थोड़ा लेवल लो रहता है. एग्ज़ाम में थोड़ा टफर साइड पे आती है हिंदी, बट हो सकता है कि इस साल के
जो मॉक टेस्ट है वो और अच्छे आए, क्योंकि हिंदी जो हमारी थी पिछले साल से इस साल की मॉक टेस्ट में हमें अच्छी दिखी थी, मतलब थोड़ी इंप्रूव हुई थी, तो हो सकता है कि इस साल के मॉक टेस्ट में और अच्छी आ सकती है। तो आप मॉक टेस्ट को प्रेफर कर सकते हैं। मॉक टेस्ट से आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि हाँ आपकी प्रिपरेशन लेवल कहाँ पर है। लेकिन आपको मॉक टेस्ट में डिसाइड कर लेना कि हाँ ये मॉक टेस्ट है या नहीं, क्योंकि जब आप लर्निंग कैप्सूल के प्लेलिस्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो आप मॉक टेस्ट में भी देखो, जिस मॉक टेस्ट में उस लेवल के क्वेश्चन है आप वो मॉक टेस्ट ही अटैम्प्ट करें। वरना आप अगर कोई ऐसा मॉक टेस्ट अटैम्प्ट करेंगे जिसमें हिंदी के बहुत टिपिकल क्वेश्चंस दे रखे हैं तो आप डिमोटिवेटेड हो जाएंगे कि मेरी प्रिपरेशन तो अच्छी है ही नहीं। बट ऐसा नहीं होता है। हमारा जो एग्ज़ाम होता है वो कम्प्लीटली कॉम्प्रिहेंसिव लेवल का होता है। उसमें आपकी हिंदी की व्याकरण को नहीं जज किया जाता है, आपकी कॉम्प्रिहेंसिव लेवल को जज किया जाता है। दैट इज़ वाई यू हैव टू रीड मोर एंड मोर। जितना ज़्यादा आप रीड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे चीज़ों को, जितनी ज़्यादा आपकी स्पीड होगी पढ़ने की, क्योंकि आपको भी पता है कि एग्ज़ाम 2 आवर का होता है, उसमें कंपोजिट टाइम में मिलता है हमें। तो हिंदी को हम ज़्यादा से ज़्यादा 20 to 30 मिनट्स ही दे सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं दे सकते हैं। तो उसमें हमें 40 क्वेश्चन सॉल्व करना, तो इट इज़ अ बिग टास्क। तो इसके लिए हमारी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। इसमें मुझे आपको हिंदी की स्ट्रैटेजी शेयर करनी थी, और मैंने आपको अपने सोर्सेज भी बता दिए कि आप कहाँ से पढ़ सकते हैं। इंग्लिश के लिए मैं एक सेपरेट वीडियो लेकर आऊँगी। सो थैंक यू गाइज। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, so please subscribe my channel for more content. Thank you.